गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 के वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस सेंटेंस शोज दैट द एक्शन विल बी कंप्लीट बिफोर सम टाइम इन द फ्यूचर। ये सेंटेंस हमें बताता है कि एक्शन फ्यूचर में कुछ समय पहले ही पूरा हो गया है, हो जाएगा। सीता विल हैव डांस टुमारो बाई 9 o'clock, यानी कि सीता कल 9 बजे तक डांस कर चुकी होगी। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क टुमारो बाई 9 PM, मैं कल रात 9 बजे तक अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकूँगा। दे विल हैव टेकन ए फ्लाइट फॉर फ्रांस टुमारो बाई 2 AM, वे कल सुबह 2 बजे तक फ्रांस के लिए फ़्लाइट पकड़ चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। दे विल नॉट हैव टेकन ए फ्लाइट फॉर फ्रांस टुमारो बाई 2 AM। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल राम हैव लेफ्ट फॉर हिज होम टाउन टुमारो बाई नून। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लास्ट टेंस है ये। This tense is a form of verb that shows that the action will continue until sometime in the future। ये फ्यूचर में किसी समय से पहले तक ये कंटिन्यू रहेगा। They will have been walking for 2 hours by the time they get home, यानी कि वे घर पहुंचने तक 2 घंटे से चल रहे होंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस सेल और विल और हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, अगली जनवरी तक हम यहाँ 10 वर्षों से रह रहे होंगे। तेंदुलकर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग एनी लॉन्गर इन इंटरनेशनल मैचेस। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जहीर खान विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द मैच टुमारो, जहीर खान कल मैच में नहीं खेल रहा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेल और विल का पहले प्रयोग होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर ब्रदर एट द एयरपोर्ट फॉर 2 hours, क्या तुम एयरपोर्ट पर अपने भाई का 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस टाइम देखते हैं अब। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर हमें सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से इसको फिलअप करना है। तो दे कार्ड्स दिस इवनिंग, तो यहाँ पर विल बी प्लेइंग आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। दे विल बी प्लेइंग कार्ड्स विद दिस इवनिंग, वे इस शाम को ताश खेल रहे होंगे। आई शैल गो टू द सिनेमा टुमारो, मैं कल सिनेमा जाऊँगा। टेक योर अम्ब्रेला विद यू, इट विल रेन। They will fly to Miami next summer holidays. He will arrive in Delhi at about 7 AM tomorrow morning. Next, they will be sleeping if you go to their house after 10 PM. We shall leave this house next Sunday. Tomorrow I shall spend the entire day cleaning my room. I shall leave for Mumbai tomorrow. Tomorrow we shall be going for a picnic. नेक्स्ट है fill in the verbs in brackets in future perfect tense। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हुए हमें इनको फिलअप करना है। I shall have finished this by 6 o'clock, तो यहाँ पर shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। नेक्स्ट है the police will have arrested the driver। नेक्स्ट है पुलकित will have repaired his bike next week. They will have written their essays by tomorrow. She will have visited Paris by the end of next year. Vibhu will have left by next week. The captain will have motivated the team. He will have enjoyed this movie with his mother tonight. Complete the following sentence using the future perfect tense form of the verbs with brackets। अब हमें future perfect tense form ढूंढनी है। अनामिका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म बननी है, तो इसमें विल हैव बीन सेल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अनामिका विल हैव बीन अटेंडिंग योर क्लास फॉर 2 years बाई 2017।
My sister will have been sleeping for 3 hours by noon. Mohit will have been watching TV for 5 hours by the time his father comes. Dolly will not have been traveling for months by the time she is paid. They will have been playing for 3 hours by noon. Will you have been writing for me? Two wrestlers will have been exercising for hours by the time one of them finally gives up. By the end of this year, my father will have been working in this office for 10 years. तो ये अब यहाँ पर हम जे नंबर आपको बताने जा रहे हैं आगे. द फॉलोइंग स्टोरी शुड हैव बीन रिटन इन द सिंपल पास्ट. चेक द वर्ब्स अकॉर्डिंगली, चेंज द वर्ब्स अकॉर्डिंगली. तो द फॉलोइंग स्टोरी शुड हैव बीन रिटन इन द सिंपल पास्ट, इसको सिंपल पास्ट में लिखा जाना चाहिए था, तो इसे हम चेंज करके कैसे लिखेंगे वो हमें बताना है. तो माधुरी गेट्स अप एट 7 o'clock. माधुरी सुबह 7 बजे उठती है. तो यहाँ पर गेट्स अप को हम हटा के गॉट अप लिखेंगे. तो यहाँ गेट्स को गॉट करेंगे. शी गोज़ इनटू द बाथरूम, गोज़ को हटा के वेंट करेंगे. वॉशेस को हटा के वॉश्ड करेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर लिया है हमने. ड्रेसेस को हटा के ड्रेस्ड करेंगे. एंड देन गोज़ को हटा के वेंट करेंगे. गोज़ इनटू द किचन. शी हैज़ की जगह पे हैड करेंगे. शी हैड ब्रेकफास्ट एट 7:30. फिर शी लीव्स के लिए लेफ्ट करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सभी को हमें पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में यूज़ करना है. शी लेफ्ट द हाउस एट 7:45 एंड ड्रॉप टू, ड्राइव्स की जगह ड्रॉप करेंगे. ड्रॉप टू वर्क इन हर कार. शी वर्क्स के वर्कड करेंगे. शी वर्कड फ्रॉम 8:30 till 12. देन शी रसेस के रश्ड करेंगे. देन शी रश्ड टू द स्नैक बार वेयर शी हैज़ की जगह हैड करेंगे. वेयर शी हैड लंच फ्रॉम 1 o'clock. फ्रॉम 1 o'clock till 4:30. शी हैज़ की जगह हैड करेंगे. टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. माधुरी डज की जगह पर डिड करेंगे. माधुरी डिड द शॉपिंग आफ्टर लीविंग हर ऑफिस. शी अराइव्स को हटा के अराइव्ड करेंगे. शी अराइव्ड एट हर फ्लैट एट 7 o'clock इन द इवनिंग. बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर 6 यहाँ फिनिश होता है. थैंक यू वेरी मच.